और सीधा आपको दिल्ली लिए चल रहे हैं। दिल्ली में 12वां नानाजी क्या करेगा? भारत को तो इधर भी देखना उधर भी देखना, भारत को अपनी चिंता करना पड़ेगी ना। हमारे अपने दर्शन की दृष्टि से भारत ने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, मेधा से, अपने आचार्यों से, ऋषि मुनियों से हर काल में अपने अपने नियम बनाए, उस ढंग से जीना चालू कर दिया। लेकिन उस जीने चालू करने में हमने तो नियम पालन करे, लेकिन शक आए। अभी अपना अमृत काल चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने संवत का परिवर्तन हुआ। अब हमने तो कहा कि साहब हम तो अपने सूर्यास्त से सूर्योदय तक ही हम सूर्य के सामने ही शस्त्र धारण करेंगे, लेकिन जो आ रहा वो क्या कर रहे हैं? उनने कहां से शुरू कर दिया? अकबर ने शासन चलाया, बड़ी बात है, लेकिन अकबर ने पहली लड़ाई लड़ी तो पंजाब के अंदर जिस किले के ऊपर जिस शासक को मारा, वो तो सुबह 6 बजे अपना किला चेक कर रहा था ना। उसने तो शंख ध्वनि नहीं की थी, नगाड़े नहीं बजे थे, लेकिन वो अपनी सेना के पहले सेना का संचालन कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी, किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या है। और देखते देखते अकबर आया, पहली बार बंदूक उसके पास थी, उसने कहा ये युद्ध हो रहा, युद्ध होगा, बोले किससे होगा? सामने सामने की सेना हो गई। 14 साल की उम्र में अकबर को लगा कि भाई ये कौन चेक कर रहा है? बोले ये राजा, बोले इससे तो लड़ना है। बोले कब लड़ना? बोले जब शंख न बजाएगा, घंटाल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तब मरेगा। अरे बोले फालतू की बात है, ला बंदूक तो मेरे को। उसने टपका दिया ऊपर से, हो गया युद्ध पूरा। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले माने कि नहीं माने। तो ये जो आज के दौर में ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो भी नवीन तकनीक आए, हम सबसे पहले उस दिशा में आगे जाएं। हम उसके प्लस में भी रहेंगे, माइनस में भी रहेंगे। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके खतरे भी है, लेकिन खतरे के अलावा हम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया तो आगे जा रही है। दुनिया की दौड़ तो कहां तक जा रही है उसको देखने की जरूरत तो है, और इसीलिए हमको सतर्कता के भी रखना है, लेकिन उसमें अपनी जो निष्णात होने की क्षमता है उसमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए आवश्यक सावधानी भी जरूरी। ये हमारे जीन्स में है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये हमारे जीन्स में है। लेकिन कोई अन्याय हमारे साथ करे तो हमको अन्याय का बदला लेते तो आना चाहिए, उसका एहसास तो हमको हो। मैं तो वैसे ही विनोद में सुबह कहानी सुना रहा था, ऐसे रिपीट कर देता हूं। मैं ऐसे बता रहा था कि भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी तो हम सबको मालूम है। भगवान कृष्ण के बारे में आकाशवाणी हुई, वसुदेव देवकी के साथ से कंस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण आएंगे, ये हमने सबने सुनी है। लेकिन ये कंस ने अपने पिता को क्यों जेल में डाला, उग्रसेन से उनका क्या कारण हुआ है, ये मैं उस पर थोड़ा सा बता रहा था। कल्याण अंक में ही छपी थी, मैंने वो कहानी पढ़ी थी, और उस दृष्टिकोण से बता रहा था कि उग्रसेन महाराज कंस के पिता और सुलोचना उनकी पत्नी, ये उनके नव दंपत्ति जो विवाह करने के बाद तत्काल की बात थी, दोनों अपने उस दौर से निकले थे। अचानक फिर उनका वन विहार का योजना बनी, और निकलते निकलते दरबार से उनको सूचना आई कि आप एक काम करो महाराज, आपको एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग में रुकना पड़ता है। राजनीति में संकट होता ही होता है, अब नई नई गृहस्थी बसी और ऐसे में रुकना ये बड़ा संकट है, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज ने कहा महारानी जी आप जाइए, मैं आप पीछे आता हूँ। अब महारानी से कहा कि आप कब आएंगे? महारानी का तो मन खराब हो गया कि ये कौन सा काम है। उन्होंने कहा मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, थोड़ा सा जरूर विषय निपटा के आता हूँ। अब महारानी गई, कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज वो झरना है, पहाड़ी है, वो वहाँ अच्छा स्थान है, वहां अपन पहले मिले थे, वहीं चले। बोला अच्छा ठीक है आप पहुंचो। अब महारानी वहां पहुंच गई, झरना पहाड़ी जहाँ स्थान है वहां पहुंचने के बाद वो अपनी चूंकि सखी सहेलियां और उनके नौकर चाकर वो उनके सुरक्षा के प्रबंधन के साथ वहां समय गुजार रही। और इसी बीच क्या होता है कि जो ये सब लवाजमा हल्ला सब देख करके पास में थोड़ी सी दूरी पे उनके देश का दुश्मन राजा वहां विद्यमान था। उसने कहा क्या हुआ, ये क्या आ रहा है, कौन आए? तो उन्होंने कहा वो उग्रसेन महाराज की पत्नी सुलोचना आई हुई है, बहुत सुंदर है और वो यहाँ इस स्थान पर है। तो बोले बाकी राजा कहाँ है? बोले वो अभी बाद में आने वाले हैं। उसके मन में ये सदैव से नफरत थी, उस राज्य से दुश्मनी थी। उन्होंने कहा ये बदला लेने का समय है, चलो जरा अपन अपनी तरफ से। तो वो निकला अकेला, क्योंकि सामने लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, वो राजा से राजा लड़ नहीं सकता था। तो उन्होंने उसका ये युक्ति बुद्धि से रास्ता निकाला। ऐसा कहते ना, जैसे आपकी भाषा में हमारे यहाँ तंत्र है, मंत्र है,
यंत्र है। अभी यंत्र से कहानी चल रही है, तो यंत्र की अपनी तरीका है जो बगैर आत्मा के चल जाता है। मंत्र हमारी सात्विक मार्ग पर ले जाता है, तंत्र हमारे तांत्रिक मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इन सबका ऊपर एक और है, वो है षड्यंत्र। जिसके तीनों जब नहीं चले उस पर षड्यंत्र चलते। षड्यंत्र से उनने अपने आप को वहां जाके खड़ा करा और सोचा कि अब मेरे को इससे निपटना। परमात्मा की दया से उसको एक विद्या आती थी, और वो विद्या ये थी कि वो रूप बदल लेता था। अभी रूप बदलने की विद्या की कमजोर पक्ष ये है कि उसमें उस समय के काल में एआई थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शरीर बदलने की विद्या में उस समय माहिर था, पर वो आवाज नहीं बदल सकता था। वो अपने आप